ये तो आप भी जानते होंगे कि टेक्नोलॉजीज का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजीज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे वैसे इसमें समय के साथ साथ कई सारे इम्प्लीमेंट्स भी किए गए हैं। यानी कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है और पिछले कुछ सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो बूम आया है वो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में कितना तेजी से ग्रो किया है और इन फ्यूचर भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में जब इतनी तेजी से ग्रो किया है तो इन फ्यूचर अगर आप भी इस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके पास जॉब की कोई कमी नहीं होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जिन्हें आप अपनी स्टडी के साथ साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं और अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी आप इसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इन कोर्सेज को कैसे करें, तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन भी इसे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। वो तो आप मैनुअली नियर बाय करके सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं कि वो टॉप 5 कोर्सेज कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास कंप्यूटर की बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज नहीं है। बेसिक डाटा एंट्री कोर्स करने के बाद आप एंट्री लेवल टाइपिंग एंड डाटा एंट्री जैसी कई सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसकी ड्यूरेशन लगभग 6 मंथ की है। इसे आप अपनी स्टडी के साथ साथ भी कर सकते हैं और अगर आप कोई मेन कोर्स कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ भी इस कोर्स को सीख सकते हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटिंग कोर्स करने के बाद अगर आप घर बैठे बिठाए अर्निंग करना चाहते हैं तो एज अ फ्रीलांसर भी आप घर बैठे बिठाए अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और घर बैठे बिठाए अर्निंग कर सकते हैं। और मैं बता दूं, इन कोर्सेज में आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले तो मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जिस तरह अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग भाषाएं होती हैं उसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी एक अलग भाषा होती है, जैसे पाइथन, जावा, C++, MySQL etc। इस कोर्स में स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग की बेसिक थिंग्स सिखाई जाती हैं जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता ही है और अगर आप इसमें डिटेल कोर्स करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। वैसे तो आप ये शॉर्ट टर्म कोर्स करके भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड कोई डिटेल कोर्स करते हैं तो मिलने वाली अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज के टाइम पर मोबाइल लोगों की जिंदगी का एक खास हिस्सा बन चुका है। इसके बिना तो लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती और इसके बिना एक दिन निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन फ्यूचर बहुत ही ग्रोइंग करियर ऑप्शन है। आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें आप ये जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं इन्हें डेवलप करने का काम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का होता है और मोबाइल का यूज हर कोई करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन फ्यूचर बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला एक बेहतर करियर ऑप्शन है। इसे आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन रहेगी लगभग 6 मंथ और ये कोर्स करने के बाद आप एप्लीकेशन डिजाइनर, एप्लीकेशन डेवलपर, ऐप टेस्टर, यूजर इंटरफेस डिजाइनर ये सभी जॉब्स कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। वैसे एक और खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते टाइम पर अपने इंटरेस्ट को तो प्रेफरेंस देते ही हैं, साथ ही ये भी जान लें कि उस कोर्स का फ्यूचर में कितना स्कोप है। यहाँ तक कि आप करियर डिसाइड करते टाइम पर भी इस चीज का खास ध्यान रखें कि आप जो भी फील्ड चूज कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में डिमांड कितनी ज्यादा है। यानी कि आप कोई भी करियर चूज करें तो वो ऐसा होना चाहिए जिसकी फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा हो, ताकि लॉन्ग टाइम तक आपका करियर सिक्योर रहेगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर करियर से रिलेटेड नई नई वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स के बारे में। नेक्स्ट है MS ऑफिस सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये भी कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 से 6 महीने तक की हो सकती है। इस कोर्स में स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की परमानेंट एप्लीकेशन जैसे MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS मोड का यूज करना सिखाया जाता है। ये कोर्स करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलता है जो कि आगे चलकर आपको एक अच्छी पोस्ट दिलाने में मदद करता है और साथ ही ये प्रिंटेड ऑफिस जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और इस कोर्स को करने के बाद भी आपके पास कई सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब नेक्स्ट कोर्स है कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस स्किल की भी पिछले कुछ टाइम में डिमांड बढ़ चुकी है। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों, लेकिन फिर भी बता देती हूँ।
अब क्योंकि लोगों का ज्यादातर काम कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, अगर कंप्यूटर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट काम मानो जैसे रुक ही जाते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर का प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत जरूरी है और कंप्यूटर के सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर भी प्रॉपर तरीके से काम करे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इन फ्यूचर ये बहुत ही अच्छा करियर स्कोप है। और जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें तो इस चीज का आइडिया होगा, अगर कभी उनके पीसी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है और वो उसे रिपेयर करवाते हैं तो उन्हें कितना ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर में क्या इशू हुआ है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर रिपेयर हार्डवेयर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ चुकी है और इन फ्यूचर ये एक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग करियर स्कोप है। तो ये थे कंप्यूटर के टॉप 5 शॉर्ट टर्म कोर्सेज। इसके अलावा भी आपको कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज मिल जाएंगे जिन्हें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग भी इन कोर्सेज की ड्यूरेशन में वेरिएशन हो जाता है। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर एक बेहतर करियर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। क्या पता शायद किसी की कंफ्यूजन दूर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।